बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी बनाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी यदि कोई हिंदी वाक्य होता है उसको अंग्रेजी में बनाने के लिए, यदि वह वाक्य नकारात्मक हो यानी वह निगेटिव सेंटेंस हो। निगेटिव सेंटेंस मतलब जिस वाक्य में नहीं शब्द जुड़ा हो, वह वाक्य इस तरीके से बोला जाए तो उसमें नहीं शब्द आता हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, कहने का मतलब यह है कि जिस वाक्य में नहीं शब्द जुड़ा हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आपको सुनते ही पता चलेगा। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। जैसे वह बाजार नहीं जाती है, जिसके अंत में ती है, बीच में निगेटिव यानी नहीं है। दूसरा, सीता लूडो नहीं खेलती है, इसमें भी बीच में नहीं है, लास्ट में ती है। तीसरा, काजल खाना नहीं बनाती है, इसमें भी नहीं है, अंत में ती है। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इस वाक्य को अगर आपको अंग्रेजी बनाना हो तो सबसे पहले देखिए कौन सा टेंस है, ते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम लगेगा। निगेटिव है, निगेटिव के अपने नियम हैं। इसको निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कौन काम कर रहा है, करता कौन है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, मेन वर्ब में यस या यस लगा देते थे बस। अब अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डू डज किस हिसाब से लगाएंगे, यदि कोई कर्ता काम करने वाला एक वचन हो, एक वचन मतलब ही सी इट, तथा किसी का नाम हो, ही सी इट मतलब वह, नाम मतलब काजल आंचल, कुछ भी हो सकता है। यदि कोई नाम हो तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता मतलब आई हो गया, वी हो गया, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, मैं, हम, तुम, लड़के, लड़कियां, इनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। कोई भी एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे काजल खाना नहीं बनाती है, एक वचन कर्ता में, काजल खाना नहीं बनाती है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट में हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये दिमाग में तुरंत एकदम क्लिक होना चाहिए कि ता है, ती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा वाक्य है, निगेटिव है, मतलब डू या डज लगाकर हमें सेंटेंस को लिखना है या बोलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिख देंगे काजल का नाम, काजल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, निगेटिव है तो डू या डज। अब चुनाव ये है किस हिसाब से डू करें, किस हिसाब से डू करें, डज करें। तो ये था कि एक वचन कर्ता अगर किसी का नाम हो तो हम डज का प्रयोग करते हैं। तो काजल डज, डज के तुरंत बाद हम नाट का प्रयोग करेंगे, काजल डज नाट। अब मेन वर्ब मतलब वो क्या कर रही है, क्या करती है, खाना बनाना। खाना बनाना की अंग्रेजी होती है कुक। काजल डज नॉट कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या कर्म है उसका, फूड, खाना, काजल डज नॉट फूड। ये हो गया, काजल खाना नहीं बनाती है। कोई इस वाक्य को अंग्रेजी में बोलता है, कोई हिंदी में। अब दूसरा वाक्य है लड़के मैदान में नहीं खेलते हैं, लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यही वाक्य था, नहीं खेलते हैं। इसमें भी एक ही वाक्य है। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ता है, ती है, ते है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीच में नहीं है मतलब निगेटिव का नियम लगेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट इसमें लड़का है,
लड़के की अंग्रेजी होती है बॉयज़, बॉयज़। इसके इसके इसको सम्मान देने के लिए बहुवचन है तो हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं, द बॉयज़। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, डू लगाएं कि डज लगाएं। अब लड़के बहुवचन है बॉयज़ तो हम डू का प्रयोग करेंगे, द बॉय डू। फिर नॉट, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वह क्या कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है, तो वह खेल रहा है। खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। फिर उसका कर्म क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है। फिर ऑब्जेक्ट सी, द बॉय डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब उसके बाद हम जोड़ सकते हैं इन द फील्ड। ये हो गया सेंटेंस पूरा। धन्यवाद।